बेहद विशाल रोजगार एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन श्री विश्वनाथ परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग आज 15 से 16 हज़ार बच्चे विद्यार्थी के रूप में, युवा के रूप में और लाभार्थी के रूप में अपना साक्षात्कार देने के लिए आए हुए थे। और इनको रोजगार देने के लिए जो प्रमुख कंपनियां, मुझे उम्मीद है कि लगभग 100-125 कंपनियां यहाँ पे आई हुई थी, क्योंकि आंकड़ा तो लगभग 115 कंपनियों का था, लेकिन कल की डेट में, कल की तारीख में लगभग 10-20 कंपनियां और आ गई, जिनकी संख्या मैं निर्धारित नहीं कर पाया। उम्मीद है कि लगभग 135 कंपनियां आ करके इन बच्चों का साक्षात्कार करके विद्यार्थियों का और उनकी योग्यता के अनुसार इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उनको सेलेक्ट किया गया। सिलेक्शन के माध्यम से अपनी कंपनी के लिए ले गई है। और मेरे लिए, इस समाज के लिए, इस देश विदेश और हमारे भारतवर्ष के लिए एक सुखद और ऊर्जावान कार्यक्रम था, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं शिक्षा तो अपने इस संस्थान के माध्यम से युवाओं को, विद्यार्थियों को, लाभार्थियों को देता रहता हूँ, लेकिन अगर इस शिक्षा के माध्यम से उनको इसी कैंपस में अगर रोजगार मिल रहा है तो आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके माध्यम से 2014 से लेकर के 2026 तक की आज की स्थिति में लगभग मैं 3 बृहद रोजगार मेला का आयोजन करा चुका हूं और इस माध्यम से लगभग 20 से 25 हज़ार युवाओं को नौकरी दिलाया। और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप काशी से चलकर, काशी विश्वनाथ से चलकर श्री विश्वनाथ तक आए, और मैं आपका हृदय से पुनः वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, आपका नेतृत्व, आपका उत्साहवर्धन मिला, इस बात के लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। हमारे जन जन के प्रिय परम श्रद्धेय माननीय विधायक श्री राजेश गौतम जी, जो हमेशा इस विद्यालय के दाहिने खड़े रहते हैं, मैं आपके नेतृत्व और आपके सहभागिता के लिए भारत है वो 2047 तक विकसित हो जाए, और इसके लिए उन्होंने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की पहल की हुई है। आई थिंक आप सभी को इसके बारे में पता होगा, और इसके ज़्यादा चीज़ें आपको मंत्री जी बताएंगे। लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर्स, कंपनीज भी इकट्ठा हुई हैं और बच्चे भी इकट्ठा हुए हैं, नौकरी पाना हम सबका अधिकार भी है और हम सब उसके पात्र हैं। तो आप सब इस जो मौका मिला है आप सबको, इसका जो है आप अवसर का लाभ उठाएं। और इसमें 2 बातें हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, उनको भारत सरकार ईपीएफओ की तरफ से भी अगर वो रोजगार देते हैं हमारे बच्चों को, तो 3,000 रुपये प्रति माह अगले साल से, ऐसा नहीं कि आज बच्चा लिया तो आपने 8 बच्चे को रोजगार दिया तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आज अगर आप हमारे बच्चों को रोजगार देते हैं तो उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से आपके अकाउंट में 3,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट क्रेडिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बच्चे एटलीस्ट 6 मंथ्स तक काम करते हैं किसी कंपनी में, उन्हें भी 15,000 रुपये की राशि 2 साल में दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो 6 महीने काम करें। इसको करने का उद्देश्य क्या है? इसको करने का उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग एक दिन ज्वाइन करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। इससे कंपनी का भी लॉस होता है और आपका भी लॉस होता है। जब तक आप कंपनी में काम नहीं करेंगे, आपको नौकरी का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार ने ये योजना बनाई है कि आप लोग एटलीस्ट 6 मंथ्स एक कंपनी में काम करें, तभी आपको वो धनराशि आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिए, और इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंडर। और एक बात और है जो कि हमारे श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, नेशनल करियर सर्विस, राष्ट्रीय करियर सेवा, जिसमें 40 लाख से भी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हैं। जिस नौजवान का
आप सभी लोगों से कहना ने जो काम किया है और उसका जो परिणाम है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी है आज सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इतना बढ़िया बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं है। पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख बेरोजगार नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है, सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया। 8 वर्ष में 8.5 लाख, और ये आंकड़ा मामूली आंकड़ा नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि 2007 से 12 तक एक सरकार चली जिसने 5 वर्ष में 38,000 सरकारी नौकरी दी। एक सरकार 2012 से लेकर 2017 तक चली जिसने 5 वर्ष में 1,38,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लेकिन आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है और उसका जो परिणाम है, आज वर्ष में 8.5 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी दिया है हमने, 8.5 लाख लोग, और 16 लाख बेरोजगारों को हमने निजी क्षेत्र में सेवा योजित किया है। 34 लाख बेरोजगार नौजवानों का हमने कैरियर काउंसलिंग करने का काम किया है। और आज 3 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार नौजवान आज स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान आज उद्योगपति बन रहा है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उद्योगपति बनाने के लिए हमारी सरकार विशेष अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी अभियान। हमारा नौजवान अगर व्यापारी बनना चाहता है, उद्योगपति बनना चाहता है, अपना रोजगार चलाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो हमारी सरकार आज उसके लिए भी अवसर दे रही है, मदद कर रही है। और आप सभी लोगों को नौजवानों, इतना बड़ा अवसर आपको नहीं मिल सकता। हमारी बहनें पीछे बैठी हैं। आज पुलिस की भर्ती में 20% का आरक्षण हमारी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। किसके लिए? बहनों के लिए। आप राजेश कुमार जी कृपया अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें, नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। खुशबू जी आपको भी न्यू को नर्स केयर 24 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रोजगार प्राप्त हुआ है। आपको ट्रस्ट पावर अर्थिंग प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार प्राप्त हुआ है। अगली बबीता जी है, आपको नर्स केयर प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार प्राप्त हुआ है। कृपया आप मंच पे आएं और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। अगली रुचि यादव जी हैं, डॉक्टर आप श्री हरेंद्र यादव, आपको नर्स केयर 24 प्राइवेट लिमिटेड में अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगली क्रम के जो अभ्यर्थी हैं खुशी सिंह जी, डॉक्टर आप इंद्रेश सिंह जी, आपको भी नर्स केयर 24 प्राइवेट लिमिटेड में अवार्ड जो है नियुक्ति प्राप्त हुई है। श्री अनूप कुमार जी पुत्र श्री सूर्यभान जी, आपको भी नर्स केयर 24 प्राइवेट लिमिटेड में आज इस रोजगार मेले में नियुक्ति प्राप्त हुई है। अगली प्रिया सिंह जी है, डॉक्टर आप श्री राकेश सिंह जी, आपको फ्लिपकार्ट में रोजगार प्राप्त हुआ है। अगली और अंतिम गीता जी हैं, डॉक्टर आप श्री जगन्नाथ मौर्य जी, आपको भी फ्लिपकार्ट में आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। फ्लिपकार्ट ने आपको आज नौकरी दी है। ये कुछ थे जिनको हम मंच पे हम आमंत्रित कर पाए। इस रोजगार मेले में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करीब 6500 से ज्यादा वैकेंसी और करीब 6500 विद्यार्थियों को 6500 अभ्यर्थियों को यहाँ से ले जाएंगे। तो सबको आपको कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि रुपया 12,53,518 का भुगतान जो है किया गया है।
क्योंकि इनके पति स्वर्गीय श्री सुनील कुमार द्विवेदी जी का कार्य के दौरान जो है डेथ हो गई थी। अगली श्रीमती सायदा बानो की हैं, वो मैंने आप स्वर्गीय सुलमान, आपको कर्मचारी प्रतिकरण अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है, जिसकी धनराशि 13,80,756 रुपए है। अगली श्रीमती संगीता यादव जी हैं, वो है आप स्वर्गीय संतराम जी, आपको नृत्य एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत 2,25,000 का भुगतान सहायता राशि जो है श्रम विभाग के द्वारा प्रदान की जा रही है। अगली श्रीमती आरती जी हैं, आपको मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 7,79,244 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसके अगले क्रम में श्रीमती सरिता जी हैं, वोमेन ऑफ श्री मनोज, आपको भी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 79,590 रुपए का भुगतान प्रदान किया जा रहा है श्रम विभाग के द्वारा। अगली श्रीमती रेणु जी हैं, वोमेन ऑफ श्री जितेंद्र कुमार, आपको भी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 78,552 रुपए का सहायता राशि जो है प्रदान की जा रही है। अगली श्रीमती पूनम जी हैं, वोमेन ऑफ श्री राजेंद्र, आपको भी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 79,590 रुपए का सहायता राशि श्रम विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अगली श्रीमती मुख्तारुल निशा, वोमेन ऑफ मोहम्मद सकी, कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की धनराशि आपको प्रदान की जा रही है। अगली श्रीमती सुनीता जी हैं, वोमेन ऑफ श्री राजन, आपको कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की धनराशि सहायता श्रम विभाग के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। श्रीमती शोभावती जी हैं, वोमेन ऑफ पृथ्वी, कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए के सहयोग राशि श्रम विभाग के द्वारा आपको प्रदान किया गया। सब लोग वहाँ देखिए कैमरे में उधर।